बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल रात कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत और उसका जो इलामिया जारी हुआ था उसमें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौज ने अब तबले जंग बजा दिया है और अब 9 मई के जो किरदार हैं उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या मीडिया पर नहीं नशर की गई और ये जीएचक्यू के अंदर अचानक से क्या ऐसा हो गया कि पूरी की पूरी गेम का पांसा ही पलट के रह गया है और पाक फौज की जानिब से जो बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और इमरान खान साहब के हक में जो फैसला सुनाया गया है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो फैसला क्या है वो कल ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बात हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसमें कोर कमांडर्स ने जो इमरान खान के हक में अपना फैसला सुनाया उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, शायद अल्फाज कम पड़ जाए लेकिन उसकी बहादुरी पर अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप उससे लाख इख्तलाफात कर सकते हैं लेकिन जब आप उसकी बहादुरी पर बात करेंगे तो तारीख लिखी जाएगी कि एंकर इमरान खान रियाज को आपने एक ढांचा बना दिया था लेकिन वो शख्स बोलने से बात नहीं आया। आज उसके हवाले से एक तशवीशनाक खबर है, कुछ विजुअल्स आपके सामने रखने हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ, एंकर इमरान खान रियाज साहब अब किस हालत में है, क्या मामला है, उस हवाले से भी आपको मुकम्मल डिटेल्स बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर जो रियासती दहशतगर्द थे, जो रियासती मुजरिम थे, जो कन्वक्टेड मुजरिम थे या जो मरियम नवाज जिसने ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगाए थे, आपने देखा कि उसको वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लग चुके हैं। लेकिन जनाब इसहाक डार साहब इश्तिहारी थे, वो इश्तिहारी लंदन भाग चुका था, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स का त्यारा यहां से भेजा गया, वज़ीर आज़म के त्यारे से पाकिस्तान लाया गया, पूरे प्रोटोकॉल से लाया गया, उसको सेनेटर बनाया गया, फिर वज़ीर खजाना लगाया गया और हुकूमत का हिस्सा बनाया गया। फिर यहाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लंदन से पाकिस्तान आए, उनको एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हुई, हर तरह की सूरत हाल और हर तरह की सहूलत उनको वहां पर फ्राहम की गई। और आपने देखा कि रियासती मुजरिम कैसे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनते हुए आपने देखा, ये पाकिस्तान में एक करिश्मा हुआ। आज खबर यह है कि अब मियाँ नवाज शरीफ के साहबजादे जो है हसन नवाज और हुसैन नवाज, उन्होंने भी वतन वापस आने का फैसला कर लिया है। तवील अरसे के बाद 12 मार्च को वो बैरून मुल्क से वतन वापस आएंगे और अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिए जाने वाले हुसैन नवाज और हसन नवाज जो है वो अब एवरफील्ड रेफरेंस में उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं वो मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। और इस हवाले से दरख्वास्त इख्तिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदालत में दायर की गई है और ये वही जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से 9 मई का केस भी किया कि इमरान खान साहब ने उसके मरकजी मुलजिम है। केस की समाअत के मौके पर उनके वकील काजी मिसबाहुल हसन एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज से पाकिस्तान आना है और दोनों अदालत के सामने पेश होकर खुद को सरेंडर करना चाहते हैं, इसलिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किए जाए। इनके बाप का मुल्क है, ये तो हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर खान की बात होती ना, इनकी टांगें काम जाती हैं, इनकी पतलूनें गिल्ली हो जाती हैं, इतना ये खान के नाम से डरते हैं, इतना उसकी तस्वीर से इनको खौफ है और ये पागल हो चुके हैं उसकी तस्वीर से। वो उसको देखते हैं, इनको जो है इनकी टांगें कांपना शुरू कर देती हैं कि कहीं ये जेल से ना भाग आए और ये भागकर हमारी जो है वो मंजी ना ठोक दे, इस कदर खौफ है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फारूक ईसा साहब जो हैं आज उन्होंने जुल्फकार भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में ये लिखा गया कि साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी हकूक के मुताबिक नहीं था। और यही बात इमरान खान साहब के हवाले से हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फारूक ईसा साहब ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां की, पाकिस्तान में इन्हीं जजेस ने जो है वो सियातरीन फैसले दिए। आज भी इमरान खान साहब का फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे वो 9 मई का केस हो। आपने देखा कि अदालत जो है वो डयाला जेल के अंदर लगाई जाती थी, खान साहब को हक दिफा तक नहीं दिया गया। फेयर ट्रायल तो दूर की बात कि हक दिफा तक उनको नहीं दिया गया और उनको भी मौत की घाट उतारने की कोशिशें की गई। लेकिन फिर अल्लाह हक का सच का खुदा है, आप जो मर्जी कर लें, उसकी तदाबीर के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज यही बात हुई है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है। अब
तकरीबन ये बड़ा लंबा अरसा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जनाब जो है वो ये याद आया कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी पाकिस्तान में। जो सजाए मौत का केस था इसमें उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था और अदालत ने ये तस्लीम कर लिया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी हुई है 44 साल बाद, तारीख जो है उसको आज दुरुस्त किया गया, तारीख रिडाइट की गई है 44 साल के बाद। लेकिन आज इमरान खान साहब ने इन 2 सालों के अंदर पाकिस्तान में जजेस, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, हर तरह से सियासतदानों का उनको नंगा करके रख दिया। ये सूरत हाल जो है वो यहाँ तक जा पहुंची है और ये खान साहब की जीत है। और यही सुप्रीम कोर्ट, यही चीफ जस्टिस जो है वो कल को ठाठे मार के रोएगा, वो कहेगा कि मुझे माफ कर दें, कौम इनको माफ नहीं करेगी। आपने देख लिया कि जो रिटायर्ड हो गए उनके हाल देख लें, कोई दुबई जाता है, कोई स्विट्जरलैंड जाते हैं, कभी वो उनको कैसे कैसे लोग नारे लगा रहे हैं। ये निशान इबरत है इन लोगों के लिए। लेकिन इससे जनाब ये खैर जो है वो इबरत का निशान नहीं पकड़ रहे। तो आज एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनको अदालत के अंदर जो है वो पेश किया गया। अब चूंकि महारानी के ऑर्डर्स हैं और ये जो एक महारानी जिसको वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा दिया गया है उसको एक सलामी दी गई थी, जैसे ही वो उन्होंने हल्फ लिया फौरी तौर पर एंकर इमरान खान रियाज साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी आप सबके सामने है कि दोबारा उनको दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप इनको लंबे अरसे के लिए दोबारा से जेल में रखने का प्लान है। जरा ये बता रहे हैं कि एक केस में इनकी जमानत होगी तो दूसरे केस में जमानत, तो तीसरे केस में जैसे चौधरी परवेज राही साहब के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ या दीगर लोगों के साथ हुआ, अली मोहम्मद खान साहब, शारजाह अफरीदी, बिल्कुल वही सूरत हाल जो 9 मई वालों के साथ हुई वो एंकर इमरान खान रियाज साहब के साथ होगी। तो आज जो एंकर इमरान खान रियाज साहब पुलिस वैन के अंदर मौजूद थे उनका चेहरा छुपा दिया गया। बुलेट प्रूफ जो शीट्स हैं पुलिस ने आगे कर दी और आगे करके जो है उनकी वो चूंकि बोल रहे थे, वो आवाम से बात कर रहे थे, वो अपने वकला से बात कर रहे थे, वो अपनी टीम से बात कर रहे थे। जब वो बात कर रहे थे तो पुलिस ने जो है वो कवरेज करने से रोका मीडिया को और उनको बात नहीं करने देगी, क्योंकि वो कौमी सलामती के लिए खतरा है, वो दहशतगर्द है, वो जो है वो कुलभूषण यादव है, वो जनाब जो है इनके लिए रेमंड डेविस है जो अमेरिका से आया, पाकिस्तान में जासूस था, आपने उसको जहाज में फरार करवाया था पाकिस्तान से। ये एंकर इमरान खान रियाज पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मान लें इस बात को कि दहशतगर्द है, कौमी सलामती के लिए खतरा है, क्योंकि ये महारानी का ऑर्डर है। ये बावले हैं, ये पागलपन के अंदर पागल हो चुके हैं, इतने पागल मैंने आज तक नहीं देखे कि ये आग में झुलस रहे हैं कि हमने पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ना, ये एंटी पाकिस्तान है। ये जो पाकिस्तान के दुश्मन ये लोग हैं कि आप इनके खिलाफ आप तैयारी पकड़ लें। जो अब इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करेगा, जो यहाँ पर इदारों के ऊपर तनकीद करेगा या जो जुडिशरी के ऊपर तनकीद करेगा, उसको निशान इबरत बनाया जाएगा। एंकर इमरान खान रियाज साहब आप सबके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, मैं आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल बैठा हूँ यहाँ पर कि हमें निशान इबरत बनाने की जो है वो कोशिश की थी। तो खैर अब ये वीडियो देखें, एंकर इमरान खान रियाज साहब जिस तरह से जिस जज्बे से बात कर रहे हैं, हमें उस जज्बे को सलाम पेश करना चाहिए कि वो आज मर्द का बच्चा ढट के खड़ा है, उसकी बहादुरी को सलाम है। उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी माँ बाप हैं, लेकिन वो शख्स सब कुछ भूल भुलाकर ये बात कर रहा है कि मैं जान दे दूंगा, मैं हक और सच की आवाज जो है वो बुलंद करता रहूंगा। तो आप ये वीडियो देखें, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो मीडिया कवरेज करने से इनको रोका गया और उनका चेहरा जो है छुपाया गया। अगर आप वीडियो देख लें। हुकूमत कहती है हमें तस्लीम करो, और पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ये जानती है कि ये हुकूमत कैसे बनी है। ये हुकूमत अवाम के मैंडेट से नहीं बनी और ये सीरियस ही हो गए कि इनकी हुकूमत है। और सहाफी ये कहेगा कि धांधली हुई है, नीचे कर दें भाई, उसके साथ में क्या करेंगे, इसी तरह गिरफ्तार करेंगे। सर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे एंड तक। फिलहाल भाई चले भाई ना बात करते हैं जी नाज़रीन, ये पुलिस है वो कवरेज करने से रोक रही है। लेकिन ये इमरान रियाज खान की जो आवाज है ये देखें जी, बुलेट प्रूफ निकाल दिया आगे। तो जी आपने जो है वो ये वीडियो एंकर इमरान खान रियाज साहब की जो है वो देख ली है और इस वीडियो के बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि अब सूरत-ए-हाल किस जानिब जा रही है। तो खैर रात के जीएचक्यू में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि ये इनफरादी तौर पर एक शख्स का जो है वो लामिया नहीं होता या एक शख्स की राय नहीं होती, बल्कि जितने भी वहाँ पर करीम कमांडर्स हैं, जो कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर जो है मुल्तान, पिंडी, सब जो है बैठते हैं, चीफ जो आर्मी चीफ है उनकी सरबराही करते हैं और सब बैठकर उसमें सलाह मशवरा करते हैं। और इदारे का जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने जाता है। तो कल इदारे का मौक़िफ़ कौम के सामने आ भी गया, जिसमें 9 मई के ऊपर बात हुई कि जो 9 मई के किरदार हैं, चाहे वो मास्टरमाइंड हो, चाहे वो मरकजी मुलजिम हो, उनको हर सूरत सदा दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हुई कि बाज़ सियासी नासिर पाक फौज को सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तशवीश, उस पर तशवीश का इजहार किया गया, उस पर मसम्मत की गई। अब एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको 9 मई की सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एक ये मैसेज जो है वहाँ से पहुँचाया गया कि पाक फौज का ये मुतफ़िक़ा तौर पर लामिया कि जो 9 मई वाले लोग हैं उनकी पाकिस्तान
पाकिस्तान की सियासत में जो है वो जगह नहीं है। लेकिन जाहिर है अब एक इदारे में सारे एंटी इमरान तो नहीं हो सकते। इमरान खान साहब पहले भी बात कर रहे थे कि 90% फौजी जो है वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो मेरे हक में हैं। और जाहिर है हर इदारे के अंदर जमहूरियत होती है, हर इदारे में जाहिर पाकिस्तान की फौज के अंदर किसी की लाइकनेस होगी खान साहब, किसी की लाइकनेस होगी नवाज शरीफ, किसी की लाइकनेस जरदारी साहब होगी। हर शख्स का अपना एक नजरिया हो सकता है, हर शख्स अपने नजरिए के मुताबिक वोट कास्ट कर सकता है। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने किसी को वोट देने से नहीं रोका था। मैं आपको ये बड़ी मसद का खबर जो अब दे रहा हूं। तो खैर पाकिस्तान की फौज ने अपना फैसला सुना दिया है और इमरान खान के हक में एक फैसला है। वो आपको बताना चाहता हूं कि कल जो इंतखाबात पर बात हुई उसमें पाक फौज ने कहा कि हमने सिर्फ इंतखाबात करवाए, हमने सिर्फ सिक्योरिटी दी इंतखाबात के लिए, इसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो फॉर्म 45 शुरू में आए थे उसमें उनको 388 वोट पड़े थे और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जारी किया अपनी वेबसाइट के ऊपर 45 दिनों के बाद, जो कि गैर कानूनी है, उसमें 1388 वोट कर दी, एक लगाकर 1388 कर दिया। शर्म का मुकाम है। और ये डॉक्टर नासिम रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। आपको याद से अंदाजा हो जाना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो है धांधली की गई है, कैसे इनको जितवाया गया है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो पाक फौज का एलामिया है उसमें एक बात यहां पर नहीं की गई कि इलेक्शन शफाफ हुए। कहीं पर भी ये बात नहीं की गई कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। मुल्क के इस्तेकाम की बात हुई है, बेहतर करनी चाहिए। जाहिर है एक इदारा है, इदारा भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है, वहां पर यह बात नहीं हुई कि इलेक्शन शफाफ हुए, उसको डिफेंड नहीं किया गया, उस पर बात जो है नहीं की गई। ये मौकफ जो है वो खान साहब की मौकफ की तायद करता है कि खान साहब बार बार बात कर रहे हैं कि मुल्क में बदतरीन धांधला हुआ है। तो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी अपना उन्होंने कहा कि हमारा नताइज से कोई ताल्लुक नहीं है, नताइज जो भी है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सहाफियों को कॉल करके ये बात करते हैं कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि आरओ से डीआरएस को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको उठाया गया था, 4-5 घंटे उनको गाड़ी में बिठाया गया और वहां पर नताइज को टेम्पर्ड किया गया था। लेकिन जनाब कल का जो इलामिया है उसने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हमारा सिर्फ इलेक्शन करवाने तक का ताल्लुक था, हमने सिर्फ सिक्योरिटी फ्राहम की थी और उसके बाद जो है वो हमारा कोई ताल्लुक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो खान साहब की मौक़िफ़ की तायद है। ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि इंतखाबात को डिफेंड नहीं किया जा रहा और ये शहबाज शरीफ साहब के लिए और जो दीगर पीडीएम की जो गवर्नमेंट बनाई गई है उनके लिए खतरे की घंटी है। जनाब आपके बुरे दिन किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकते हैं और ये हुकूमत ज़्यादा देर तक मुझे चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये ज़बरदस्ती की शादी है और ज़बरदस्ती की शादी आप साल डेढ़ ही चला सकते हैं, उसके अलावा फिर उसका एक ही हल है कि आप तलाक दे देते हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।